हाल ही में आपने न्यूज में लगातार सुना होगा, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। ये ट्रेड वॉर एग्जैक्टली है क्या और इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या होगा? आइए इस वीडियो में समझते हैं ट्रेड वॉर के बारे में और जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यूएस आपस में टकरा रही है। हे एवरीवन, माय नेम इज रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीएसी स्पार्क। ट्रेड वॉर इस शब्द का सीधा साधा मतलब दो देशों के बीच बिजनेस और ट्रेड को लेकर कोई टकराव, यानी एक दूसरे के सामान यानी गुड्स पर ज्यादा टैक्स या टैरिफ लगा देना। ये एक तरह का युद्ध है जिसे आर्थिक युद्ध यानी इकोनॉमिक वॉर कहा जा सकता है, जिसमें टैरिफ के माध्यम से एक दूसरे पर वार किए जाते हैं। इस लड़ाई का सबसे ज्यादा असर आम आदमी पे होता है। ये ट्रेड वॉर और टैरिफ होता क्या है, इसे आसान भाषा में एक उदाहरण से समझते हैं। सोचो, भारत और यूएस दो दोस्त हैं जो एक दूसरे से सामान खरीदते हैं। जैसे भारत यूएस से एप्पल खरीदता है और यूएस भारत से स्टील खरीदता है। अब एक दिन भारत बोलता है यूएस के एप्पल्स बहुत सस्ते हैं और वो हमारे किसानों यानी फार्मर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए मैं एप्पल इंपोर्ट पर एक्स्ट्रा टैक्स यानी टैरिफ लगाऊंगा। यूएस गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं भी तुम्हारे स्टील पर टैक्स बढ़ाऊंगा। इसका नतीजा ये होगा कि भारत के लोगों के लिए यूएस का एप्पल महंगा होगा और यूएस के लोगों के लिए भारत का स्टील महंगा होगा, जिसके कारण दोनों देश के लोगों और बिजनेसेस को दिक्कत होने लगती है। यही सिचुएशन को बोलते हैं ट्रेड वॉर। इसमें देश एक दूसरे पे टैरिफ लगाकर अपना फायदा सोचते हैं, लेकिन आखिर में नुकसान दोनों का होता है। जैसे कि यूएस ने चाइना पर 34% का टैरिफ लगाया, उसका जवाब चाइना ने यूएस के प्रोडक्ट्स पर 34% टैरिफ लगा के दिया। ऐसा करते करते अब ये टैरिफ 245% पहुंच गया है। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका की। हाल ही में अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल और जेम्स पर ऐसे ही 50% तक के बड़े टैरिफ लगा दिए हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर यूएस ऐसा कर क्यों रहा है? यूएस ने लगाए गए टैरिफ की कई वजह बताई जा रही है। जैसे कि अमेरिका का कहना है कि भारत के साथ उसका ट्रेड डेफिसिट है, जिसका मतलब ये है कि वो भारत से ज्यादा सामान खरीदता है। सेकेंडली, यूएस का तर्क ये है कि ये टैरिफ उनके अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम को भारत से आने वाले सस्ते सामान से बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन है भारत का रशिया से ऑयल खरीदना। यूएस का कहना है कि जब तक रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तब तक रशिया से ऑयल लेना सही नहीं है, और इसी बात पर नाराजगी दिखाते हुए यूएस ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं। अब जानते हैं इस पर भारत का स्टैंड क्या है। इस पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने साफ तौर पर कहा है, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले लेता है। उन्होंने खास तौर पर रशिया से ऑयल खरीदने के फैसले को जस्टिफाई किया है और कहा है ये टैरिफ अनफेयर और अनजस्टिफाइड है। हम अपने देश की एनर्जी सिक्योरिटी और आम जनता की जरूरत को देखकर फैसला लेते हैं। एस जयशंकर जी ने ये भी कहा है दोनों देशों को आपस में बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए ताकि दोनों देशों का फायदा हो। भारत इस मुद्दे पर डिप्लोमेटिक निगोसिएशन चाहता है और साथ ही साथ अपने एक्सपोर्ट मार्केट को भी बढ़ा रहा है ताकि अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में भी गुड्स यानी सामान का ट्रेड कर सके। अब जानते हैं ये बढ़े हुए टैरिफ का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के हिसाब से अभी तक 7.4% इंडिया के एक्सपोर्ट पर असर हुआ है और कहा है इंडियन कंपनीज को उनका ट्रेड डाइवर्सिफाई करना होगा। सिर्फ यूएस पर डिपेंडेंट रहना रिस्की है। इस टैरिफ की वजह से छोटे बिजनेसेस पे थोड़ा असर हुआ है क्योंकि उनके लिए यूएस मार्केट जरूरी है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भारत की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है और भारत की इकोनॉमी इस इशू से जल्द ही ओवरकम कर पाएगी। इस बढ़े हुए टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड निगोसिएशन चल रहे थे वो फिलहाल रुक गए हैं। बिगेस्ट इशू ये है कि अमेरिका चाहता था भारत अपने डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट को खोले, जिसे भारत मना कर रहा है, और भारत चाहता था यूएस टैरिफ को कम करे, जिसके लिए यूएस भी तैयार नहीं है। अभी समझते हैं भारत की क्या स्ट्रैटेजी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने $20 बिलियन वर्थ रिफॉर्म्स की अनाउंसमेंट की है, जिसमें जीएसटी को सिंप्लीफाई करना और डेली गुड्स को सस्ता और लग्जरी आइटम्स को महंगा करना शामिल है, जिसका मकसद है डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करना ताकि इकोनॉमी स्ट्रांग बनी रहे। अब जानते हैं इसका जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है। यूएस के ये टैरिफ सिर्फ ट्रेड का मुद्दा नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल प्रेशर टूल भी है, और इसका एक इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट ये है कि भारत और चाइना के टाइज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा है
दोनों देशों ने बॉर्डर और ट्रेड टॉक्स दोबारा शुरू किए हैं। ये थी इंफॉर्मेशन ओवरऑल भारत अमेरिका के ट्रेड वॉर की, जो कि सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि पॉलिटिकल गेम भी बन गया है। और करंट सिचुएशन ये है कि भारत को शॉर्ट टर्म में थोड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत फुल कॉन्फिडेंस के साथ रिफॉर्म्स पे काम भी कर रहा है। आपको क्या लगता है, ये ट्रेड वॉर इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगा या एक रिस्क? ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।